और अल्लाह का तराजू कैसा होगा? दुनिया में सबसे अच्छा तराजू जो होता है वो सोनार का तराजू माना जाता है। सोनार का जो तराजू होता है ना, औरतों की नाक की जो नथिया होती है, वो नथिया भी आप सोनार के तराजू पे रखेंगे तो बता देगा कि ये कितने मिलीग्राम का है। ग्राम नहीं, ग्राम का भी जो यानी हजारवां हिस्सा होता है, मिलीग्राम सोनार के तराजू पे वो भी पता चल जाएगा कि औरत के नाक की नथिया का वजन कितना है। जानते हो अल्लाह का तराजू कैसा होगा? अल्लाह का तराजू कैसा होगा? अल्लाह फरमाता है व नज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, कल क़यामत के दिन हम इंसाफ का तराजू रखेंगे। फला तुज़लमु नफ्सुन शैया, और उस तराजू के ऊपर किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, किसी के साथ कोई जुल्म नहीं होगा। वह इनका न मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा, और एक राई के दाने के बराबर भी तुमने कोई अमल किया होगा, राई के दाने के बराबर भी तुमने कोई नेकी की होगी, और राई के दाने के बराबर भी तुमने कोई गुनाह किया होगा। अतैना बिहा, तो उस तराजू पर सामने आ जाएगा। व कफा बिना हासिबीन, मेरे बंदो जब हम तुम्हारा हिसाब लेंगे तो हम पूरा पूरा हिसाब लेंगे, हम हिसाब भरपूर लेंगे। अल्लाह हिसाब लेगा। जिंदगी में हमने राई के दाने के बराबर भी अगर कोई गलत काम किया है, अल्लाह के तराजू पर वो भी सामने आ जाएगा। अच्छा, दुनिया में बच्चा एक स्कूल में पढ़ रहा है, स्कूल में उसको मार्कशीट मिलती है, रिजल्ट मिलता है, रिजल्ट पे लिखा हुआ है बच्चा फेल है कि पास है। अल्लाह की बारगाह में कैसे पता चलेगा कौन फेल है कौन पास है? अल्लाह ने उसकी भी पहचान बता दी कि कैसे पता चलेगा कौन फेल है कौन पास है। कुरान का 29वां पारा खोलो, सूरह अल-हाक़्क़ा की आयतें हैं। अल्लाह फरमाता है यौमइज़िन तुरज़ून ला तख़फ़ा मिनकुम खाफ़िया, कल क़यामत के दिन जब तुम अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाओगे, तुम्हारा कोई भी अमल अल्लाह ताला से छुप नहीं पाएगा। भाई दुनिया में हम छुपा लेते हैं, मोबाइल पे कौन क्या देख रहा है किसको पता है? या तो उसको पता है या अल्लाह को पता है। रात में 12 बजे कमरा बंद करके अपने बिस्तर में छुप करके, कंबल में रजाई में छुप करके हमने क्या क्या किया है कौन जानता है? अल्लाह जानता है और हम जानते हैं। यौमइज़िन तुरज़ून ला तख़फ़ा मिनकुम खाफ़िया, कल क़यामत के दिन तुम्हारा एक एक अमल तुम्हारे सामने आ जाएगा। फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही, जिसका नाम है आमाल उसके दाहिने हाथ में, उसके सीधे हाथ में दिया जाएगा। फ़यक़ूलु हाउम इक़्रऊ किताबिया, वो कहेगा ऐ लोगो देखो ये है मेरा रिजल्ट, देखो ये है मेरा नाम आमाल, देखो ये है मेरी किताब। इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, देखो अल्लाह ताला ने मुझे पास कर दिया, देखो मैं पास हो गया, मेरे दाहिने हाथ में मेरा नाम आमाल मिला है, मैं कामयाब हो गया, मुझे यकीन था मेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। दुनिया में जब लोग फजर की नमाज में बिस्तर पर सोए रहते थे और मुअज्जिन की आवाज आती थी हय्या अलस्सलाह, मैं रजाई को छोड़कर, मैं कंबल को छोड़ करके दौड़ा दौड़ा मस्जिद में जाता था। जब दुनिया ज़िनाकारी और बदकारी की तरफ जा रही थी, मैंने अपने आप को बचा के रखा था। जब हमारे नौजवान अपने चेहरे की दाढ़ी को मुड़वा रहे थे और इस मकसद के तहत मुड़वा रहे थे कि दुनिया उसको नापसंद समझती है, तो मैं दाढ़ी रखे हुए था, ये सोच करके रखे हुए था कि मेरे रब को पसंद है, मेरे रब के नबी को पसंद है। इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, मुझे यकीन था मुझे मेरा हिसाब मिल करके रहेगा। देखो ये है मेरी किताब, देखो ये है मेरा नाम आमा। अल्लाह फरमाता है फहुवा फी ईशतिर राज़िया, जिसका नाम आमाल उसके दाहिने हाथ में मिलेगा वो अल्लाह ताला के यहाँ बड़े ऐशो आराम की जिंदगी गुजारेगा। फी जन्नतिन आलिया, बड़ी जन्नत में ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में वो रहेगा। कुतूफहा दानिया, और वहाँ जो
पेड़ होंगे, जो दरख्त होंगे, दरख्तों के फल उसके लिए झुके हुए होंगे। अल्लाह फरमाएगा कुलू वशरबू हनीयम बिमा अस्लफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। मेरे बंदे, तूने दुनिया में अमल किया था, तूने अपनी ज़िंदगी के मकसद को पहचाना था, तूने मुझे राज़ी किया था दुनिया की ज़िंदगी में। आज तेरे खाने और पीने के दिन हैं, आज तेरे मौज मस्ती करने के दिन हैं। जा, ये जन्नत तेरी है, तू जन्नत में चला जा, जो तेरा जी चाहता है खा, जो तेरा जी चाहता है पी। जन्नत में तेरे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, कोई रुकावट नहीं। ये हो गए पास। अब फेल जो लोग होंगे, जो नाकाम होंगे, उनकी पहचान क्या होगी? व अम्मा मन ऊतिया किताबहू बिशिमालिही, और जिसका नाम आमाल उसके बाएं हाथ में, उसके उल्टे हाथ में, लेफ्ट हैंड में दिया जाएगा। फयकूल, वो क्या कहेगा? या लैतनी लम ऊत किताबिया, ऐ काश मेरी किताब मुझे न दी गई होती, मेरा रिजल्ट मुझे न मिलता, मेरा नाम आमाल मुझे न मिलता। वलम अदरी मा हिसाबिया, मेरा हिसाबो किताब मुझे न पता चलता। या लैतहा कानतिल काजिया, काश दुनिया में जो मौत आई थी उसी मौत पर मेरा काम तमाम हो गया होता, ये कयामत ना आई होती, ये हिसाबो किताब ना होता, काश कि आज का ये दिन मुझे न देखना पड़ता। बहुत से लोग ये समझते हैं, अरे यार 4 दिन की तो जिंदगी है, मौज कर ले, मस्ती कर ले, मरने के बाद किसने देखा है, देखा जाएगा जो होगा। जो आज ऐसा बोल रहा है, कल कयामत के दिन वो क्या बोलेगा? या लैतहा कानतिल काजिया, काश ये कयामत का दिन ना आता, ये हिसाब किताब का दिन ना आता, जिस दिन मैं मर गया था मेरा काम तमाम हो गया होता। मा अगना अन्नी मालिया, मैं बहुत पैसे वाला था, बहुत माल वाला था, लेकिन मेरा माल आज मेरे कोई काम नहीं आया। जिंदगी भर रिश्वत के जरिए पैसा कमाता रहा, सूद और ब्याज का पैसा कमाता रहा, हराम तरीके से प्रॉपर्टी बनाता रहा, लेकिन आज अल्लाह की बारगाह में खाली हाथ आया हूं। न प्रॉपर्टी लेके आया हूं, न पैसे लेकर के आया हूं, न जमीन जायदाद लेकर के आया हूं। मा अगना अन्नी मालिया, मेरा माल मेरे कोई काम नहीं आया। माल आपके काम आएगा अगर आपने किसी मस्जिद की तामीर में वो माल लगाया है। माल काम आएगा अगर आपने किसी यतीम बच्चे की परवरिश पे वो माल लगाया है। माल काम आएगा अगर आपने कुछ गरीब बच्चों की तालीम पर वो माल खर्च किया है। माल काम आएगा अगर आपने किसी दीनी इदारे को परवान चढ़ाया है। माल काम आएगा अगर आपने किसी खैर और भलाई और नेकी के काम में अगर आपने माल लगाया है। बाकी दुनिया में आपने जो माल खर्च किया है मेरे भाई, वो आखिरत में आपके कोई काम आने वाला नहीं। मागना अन्नी मालिया, मेरा माल मेरे कोई काम का नहीं। हलका अन्नी सुल्तानिया, मैं अपने गांव का प्रधान था, मैं अपने गांव की पंचायत का सरपंच था, मैं अपने इलाके का एमएलए था, मैं बहुत बड़ा मिनिस्टर था, मैं बहुत बड़ा अधिकारी था, मेरी सल्तनत थी, मेरा दबदबा था, मेरा पावर था, मेरे पास नीली बत्ती लाल बत्ती वाली गाड़ी थी। हालांकि अन्नी सुल्तानिया, आज मेरी बादशाहत खत्म हो गई, आज अल्लाह की बारगाह में मैं जीरो हो गया। आज दुनिया में जो हीरो था आज अल्लाह की बारगाह में जीरो हो गया, आज उसके पास कुछ भी नहीं बचा। हालांकि अन्नी सुल्तानिया, मेरी सल्तनत खत्म, मेरा पावर खत्म, मेरी बादशाहत खत्म। फिर अल्लाह ताला आवाज देगा, खुजूहु फगुल्लूहु सुम्मल जहीमा सल्लूहु, ऐ मेरे फरिश्तों इसको पकड़ लो और इसको जंजीरों में बांध दो। सुम्मल जहीमा सल्लूहु, फिर इसको जहन्नम के अंदर डाल दो। मेरे भाइयों, उस दिन की हम और आप क्यों तैयारी नहीं करते? उस दिन के बारे में हम क्यों नहीं सोचते? दुनिया की जिंदगी पर हम इतने मिटे हुए हैं, इतने फिदा हो चुके हैं कि हम आखिरत की जिंदगी के बारे में सोचते ही नहीं। आज जुमा का दिन था, अगर इमाम साहब ने जुमा की नमाज में सुन्नत के मुताबिक तिलावत की होगी तो पहली रकात में सूरह आला की तिलावत आपने सुनी होगी। सूरह आला में अल्लाह ताला ने हमसे यही सवाल किया है, बल तुतिरून अल हयात दुनिया,
मेरे बंदो, तुम दुनिया की जिंदगी को प्राथमिकता देते हो, तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो। वल आखिरतु खैरुन व अबका, जबकि आखिरत की जिंदगी ये ज्यादा बेहतर है और ज्यादा बाकी रहने वाली है। दो चार वाकयात आपको सुना के बाद खत्म करता हूं कि सहाबा ने अपनी जिंदगी के इस मकसद को समझा था मेरे भाई, और इसीलिए सहाबा के अंदर करप्शन नहीं था, सहाबा के अंदर बेईमानी नहीं थी, सहाबा के दिलों में चोर नहीं था।